छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता है अरि वरुणा की शांत कछार। और इस कविता की प्रथम पंक्ति ही है अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। तो तपस्वी कौन है? महात्मा बुद्ध। विराग यानी वैराग्य, यानी वरुणा की शांत कछार। तात्पर्य यह है कि वरुणा नदी का शांत किनारा, शांत कछार, यह किसका प्यार है? महात्मा बुद्ध का प्यार है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले यहीं आकर के अपने 5 शिष्यों को उन्होंने शिक्षा दी। यह कार्य उन्होंने कहाँ किया? वरुणा के शांत किनारे पर, जो आज कछार के रूप में है। तो इस कविता का सारांश मैंने पहले ही आप लोगों को समझा दिया है, तो क्यों नहीं आज इसके प्रश्न उत्तर की चर्चा की जाए, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष अरि वरुणा की शांत कछार कविता के प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। सारे प्रश्न जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और आपके परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को समझने के बाद, याद कर लेने के बाद आपको कविता ऐसे ही पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो खूब ध्यान से देखिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में हर प्रकार के इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर भी जरूर करें। चलिए आरंभ करती हूँ। अरि वरुणा की शांत कछार, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न उत्तर चर्चा। प्रश्न को आरंभ करने से पहले, उसके उत्तर को बताने से पहले आप यह जान लीजिए कि इस कविता की काव्य भाषा क्या है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न देखिए, वरुणा क्या है? उत्तर है वरुणा एक नदी का नाम है जो सारनाथ में है। दूसरा प्रश्न है तपस्वी कौन है? जो प्रथम पंक्ति है उसमें जो लिखा गया है कि अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। तो तपस्वी कौन है? तपस्वी है महात्मा बुद्ध। प्रश्न देखिए, तपस्वी के विराग की प्यार क्यों कहा गया है? यानी वरुणा के शांत कछार को तपस्वी के विराग के प्यार, विराग मतलब वैराग्य, वैरागी कौन है? महात्मा बुद्ध। तो उसका प्यार कैसे है? देखिए उत्तर क्या है। इसका कारण है कि वरुणा नदी का शांत कछार वह स्थान है जहां बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना दिव्य संदेश दिया था। यानी महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम यहीं आकर के अपना दिव्य संदेश दिया। तो यहाँ पर आकर दिव्य संदेश देने के कारण ही इसे कहा गया है कि यह स्थान जो है तपस्वी यानी महात्मा बुद्ध को अत्यंत प्रिय रहा होगा, तभी तो वे यहाँ सर्वप्रथम आए और यहाँ आकर के उन्होंने दिव्य संदेश दिया। प्रश्न देखिए, किस प्रकार के उज्जवल व्यापार कुटियों में चला करते थे? उत्तर है वरुणा नदी के किनारे अवस्थित कुटियों में तपस्वी तथा साधक दर्शन, ईश्वर, अध्यात्म जैसे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। प्रश्न देखिए, वरुणा के शांत कछार पर किन मतों और सिद्धांतों की चर्चा होती थी? उत्तर है वरुणा के शांत कछार पर विद्वान दर्शन के विभिन्न मतों और सिद्धांतों की चर्चा करते थे। तो ये क्या था सिद्धांत और चर्चा का विषय? देखिए कि देवताओं का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, स्वर्ग से संबंधित सपनों के बारे में भी विचार विमर्श किया जाता था। तो इन विषयों पर जो है विद्वान जो है विचार विमर्श करते थे। प्रश्न, ऋषियों का परिषद क्या विचार किया करता था? उत्तर है वरुणा के किनारे पेड़ों की छांव में बैठकर ऋषियों का परिषद यह विचार किया करता था कि ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान से हो सकती है अथवा हृदय की भक्ति भावना से। मतलब इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है अथवा प्रेम की। ईश्वर को ज्ञान से पाया जा सकता है अथवा प्रेम से पाया जा सकता है। इस विषय पर वरुणा नदी के शांत किनारे पर तपस्वी बैठ करके वहाँ की जो परिषदें थी वे विचार विमर्श किया करती थी कि ईश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। ईश्वर को बुद्धि की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, या फिर
हृदय में स्थित प्रेम के द्वारा इसे पाया जा सकता है। प्रश्न, कवि जयशंकर प्रसाद ने महात्मा बुद्ध के बारे में क्या बतलाया है? उत्तर, कवि प्रसाद जी ने महात्मा बुद्ध के जीवन में घटित घटनाओं पर प्रकाश डाला है और बतलाया है कि बुद्ध सांसारिक भोग विलास, राजमहल का सुख, पत्नी यशोधरा का दुर्लभ प्यार, पिता शुद्धोधन का स्नेह वात्सल्य भरा हृदय तथा पुत्र राहुल के मोह को त्याग कर साधना में लीन हो गए थे। तो इस कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने ये बतलाया है कि महात्मा बुद्ध ने किस प्रकार यशोधरा को सोता छोड़कर, राहुल को सोता छोड़ करके राजमहल का परित्याग कर दिया। उन्होंने एक बार भी अपने पिता शुद्धोधन के बारे में भी नहीं सोचा, ना ही अपनी पत्नी, ना ही अपने पुत्र के बारे में सोचा। जिस पिता ने गौतम बुद्ध के लिए क्या किया था? हर तरह के सुख सुविधाओं का आयोजन राजमहल में ही कर दिया था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों के कारण को जानने के लिए, संसार को दुख से मुक्त करने के लिए क्या किया? अपने राजसी सुख वैभव, पिता, पत्नी, अपने पुत्र, सबका परित्याग कर दिया। उन्हें सोता छोड़कर वे क्या किए? राजमहल को छोड़कर चले गए, ताकि वे दुख के कारण को जान सके और संसार को दुखों से मुक्त कराने में सहायता कर सके, सांसारिक लोगों को मोक्ष प्राप्ति में सहायता कर सके। प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने सांसारिक ऐश्वर्य का परित्याग क्यों किया? उत्तर, संसार दुखमय है और लोगों को दुख से मुक्ति पाने का उपाय बताने के लिए बुद्ध ने सांसारिक ऐश्वर्य का परित्याग किया। जैसा कि अभी मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में आप लोगों को बतलाया, राजसी सुख वैभव का परित्याग कर वे सत्य की खोज में निकल पड़े, ताकि वे लोगों को दुख से मुक्ति का उपाय बतला सके, संसार में व्याप्त दुख का सच्चा समाधान ढूंढा जा सके। यानी संसार को दुख मुक्त करने के लिए, सांसारिक लोगों को दुख मुक्त करने के लिए, उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए ही गौतम बुद्ध क्या करते हैं? राजसी सुख वैभव सबका परित्याग करते हैं और इन सारी चीज़ों का परित्याग कर वे घर छोड़कर निकल पड़ते हैं, ताकि वे सत्य को जान सके और दुख से मुक्त होने का क्या रास्ता है, क्या समाधान है, इसे वो ढूंढ सके। प्रश्न, तथागत किसे कहा गया है? वह किसके द्वार पर आया है और क्यों? उत्तर है, तथागत कहा गया है बुद्ध को। बुद्ध का अर्थ है प्रकाश देने वाला। तो आप लोग इस बात को जान लीजिए कि बुद्ध का मतलब क्या होता है? प्रकाश देने वाला। ये प्रकाश कैसा है? ज्ञान का प्रकाश देने वाला, अर्थात संसार को अज्ञानता के अंधकार से निकालने वाला ज्ञान रूपी प्रकाश, संसार को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला, इसे ही बुद्ध कहा गया है। बुद्ध वरुणा के शांत वातावरण में आए। वे आरण्यक संवाद सुनाने आए। वे मानव कल्याण हेतु वरुणा के शांत वातावरण में आए। तो आरण्यक क्या है? देखिए, वेदों का एक भाग जिसमें वानप्रस्थों के कृत्य का विवरण है और उनके लिए उपयोगी आदेश है। तो तथागत क्यों आते हैं वरुणा नदी के किनारे? आरण्यक संवाद सुनाने आते हैं। आरण्यक में जो उपदेश दिया गया है, जो वेद का एक भाग माना गया है, उसे बतलाने के लिए वे वरुणा नदी के शांत किनारे पर आते हैं और वहां पर आश्रय ग्रहण करते हैं, ताकि समस्त संसार का, समस्त मानव का कल्याण हो सके। प्रश्न, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने के जो उपाय बतलाए वे क्या कहलाते हैं? उत्तर है, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने के लिए जो उपाय बतलाए वे अष्टांग मार्ग कहलाए। तो अष्टांग मार्ग के बारे में आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा होगा। इनके 8 सोपान क्या है? देखिए, पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वचन, चौथा है सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक जीविका, छठा है सम्यक प्रयत्न, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। प्रश्न, महात्मा बुद्ध के उपदेश यानी शिक्षा को मुक्ति जल व शीतल क्यों कहा गया है? देखिए, उत्तर क्या है? महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने का जो मार्ग दिखलाया वह शीतल जल के सदृश था, क्योंकि यह सांसारिक ज्वाला अर्थात दुखों को शांत करने में सक्षम था। यानी महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा संसार को दिया, उन्होंने जो अष्टांग मार्ग बतलाए, उस मार्ग पर चल करके मनुष्य ने दुखों से मुक्ति पाई। तो उनका उपदेश किसके समान है? शीतल जल के समान है। जल की शीतलता क्या करती है? जलन को कम करती है, ज्वाला को कम करती है। तो यहाँ ज्वाला क्या है? दुख है। महात्मा बुद्ध का उपदेश किस तरह से है? शीतल जल के समान है। और ये शीतल जल क्या कर रही है? जीवन की जो ज्वाला है, दुख की ज्वाला है, उसे समाप्त कर रही है।
तो इसीलिए यहाँ पर महात्मा बुद्ध के उपदेश को मुक्ति का जल को शीतल जल कहा गया है। प्रश्न देखिए, अमिताभ किसे कहा गया है? उत्तर है अमिताभ महात्मा बुद्ध को कहा गया है। बुद्ध का एक नाम अमिताभ है जिसका अर्थ है तेजस्वी। तेजस्वी बुद्ध ने लोगों को ज्ञान का अद्भुत प्रकाश दिया जो लोगों के जीवन में छाए अंधकार रूपी दुख अज्ञानता को दूर करने में सक्षम था। तो देखिए यहाँ पर जो अमिताभ है ने आभ, अमित आभ, अमित माने बहुत ज़्यादा, ताभ माने प्रकाश, यानी बहुत ज़्यादा प्रकाश, इसलिए कहा गया तेजस्वी। ये प्रकाश किस रूप में है कि महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश से संसार को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकाला। तो संसार को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालने वाला व्यक्ति कितना अलौकिक, कितना प्रकाशवान होगा, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध को अमिताभ कहा जाता है। प्रश्न देखिए, देवकर से क्या आशय है? उत्तर है देवकर अर्थात देवताओं को दिया जाने वाला कर यानी टैक्स। बौद्ध धर्म से पूर्व वैदिक धर्म में पाखंड, कर्मकांडों, धार्मिक अनुष्ठानों की भरमार थी। जन साधारण को तो उपनिषदों के ज्ञान का भी कुछ पता न था। जनता इससे पीड़ित थी। देवकर यानी देवता को प्रसन्न करने के लिए चढ़ावा देना, यह समाज में प्रचलित था। तो देवकर यानी देवताओं को दिया जाने वाला टैक्स, देवता को दिया जाने वाला चढ़ावा। तो बौद्ध धर्म के पूर्व जो वैदिक धर्म देखते हैं वहाँ पर हम लोग कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत भरमार देखते हैं। तो पहले क्या देखते थे हम लोग वहाँ पर कि भगवान को चढ़ावा दिया जाता था, तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते थे। क्यों? ताकि देवता प्रसन्न हो। यानी देवता को प्रसन्न करने के लिए देवताओं को चढ़ावा देना, ये चढ़ावा ही क्या है? कर के रूप में है। प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने लोगों से क्या कहा? उत्तर है बुद्ध ने कहा कि सबको मोक्ष पाने का अधिकार है, सभी मोक्ष प्राप्त कर सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। प्रश्न, अतिवाद से क्या आशय है? उत्तर है अतिवाद से आशय है प्रवृत्ति और निवृत्ति का मार्ग। प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने जीवन को सुधारने के लिए किस मार्ग को अपनाने की बात कही है? उत्तर है महात्मा बुद्ध ने अतिवादी दृष्टिकोण को त्याग कर मध्यम मार्ग को अपनाकर अपना जीवन सुधारने की बात कही है। अति कभी मंगलकारी नहीं होता है, कहा गया है अति सर्वत्र वर्जित। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाकर मोक्ष प्राप्त करने का संदेश दिया है। यानी जीवन में कभी भी अति जो है अच्छा नहीं होता है। जैसे आप खूब अति प्रसन्न हो जाइए, ये भी अच्छी बात नहीं है। आप अत्यधिक दुख में डूब जाइए, ये भी अच्छी बात नहीं है। जीवन को जीने के लिए मनुष्य को एक मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। कहा जाता ना कि कुछ लोग के जीवन में इतना सुख आ जाता है कि वो सुख से क्या करते हैं? इतराते हैं, और जैसे ही दुख आ जाता है तो दुख से घबराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच एक संतुलन रख करके ही मनुष्य को जीवन यापन करना चाहिए। यहाँ पर इसी बात को कहा गया है कि एक मध्यम मार्ग को अपनाना अत्यंत आवश्यक है, और किसी भी चीज़ का अति जो है वो अत्यंत हमेशा खराब ही माना गया है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा अचानक से आ जाता है तो उस व्यक्ति में क्या होता है? उस पैसे के कारण बहुत सी बुराई भी आ जाती है। तो यहाँ पर अत्यधिक पैसा का होना भी अच्छी बात नहीं है। अब किसी के पास एकदम से पैसा नहीं है, ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वह तो साधारण अपने ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। तो यानी अति किसी भी चीज़ का खराब है। हमें एक बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए, मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। इसी बात को महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर बतलाया है। प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने दुख का नाश का क्या कारण बतलाया? उत्तर है मनुष्य का कर्म ही उसके दुखों के नाश का कारण बन सकता है। प्रश्न देखिए, विश्व मानवता का जय घोष कहाँ गूंजा था? इसके साक्षी कौन है? उत्तर है वरुणा के शांत कछार में महात्मा बुद्ध का संदेश विश्व मानवता के जय घोष के रूप में गूंजा। यह गूंज बादलों के गंभीर स्वर की तरह था। दुख के बारे में बुद्ध ने कहा है दुख सत्य है, दुख का कारण है, इसलिए दुख दूर किया जा सकता है। इसमें सफलता प्राप्त करने का मार्ग भी है। मोक्ष प्राप्ति के लिए लोगों को मध्यम मार्ग पर चलने के लिए अष्टांग मार्ग का सिद्धांत दिया। यानी महात्मा बुद्ध ने यह बतलाया है कि यदि संसार में दुख है तो उस दुख के कारण है, और उस दुख के कारण को ही समाप्त कर हम दुख से छुटकारा पा सकते हैं, जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, और इसके लिए हमें अष्टांग मार्ग को अपनाना होगा। भगवान बुद्ध ने अपना दिव्य संदेश यहाँ दिया। इसके साक्षी सूर्य और चंद्र हैं। यहाँ एक महान ऐतिहासिक सत्य है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में, जो वरुणा के तट पर अवस्थित है, अपना पहला उपदेश दिया था। प्रश्न, किसका अभिनंदन हुआ और क्यों? उत्तर है
अपने दिव्य संदेशों के कारण बुद्ध का सारे संसार में अभिनंदन हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे अपने 5 तपस्वी मित्रों को अपने सबसे प्रथम शिष्यों के रूप में चुना और उन्होंने अपने धर्म चक्र के प्रवर्तन का प्रथम उपदेश दिया। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। इन सारे शिष्यों ने देश विदेश में बुद्ध के दिव्य संदेश को प्रसारित किया। अगला प्रश्न, ध्वंसों में व झंकार से क्या आशय है? उत्तर, इसका तात्पर्य यह है कि बुद्ध का दिव्य संदेश आज सैकड़ों वर्षों के बाद भी सारनाथ के ध्वंसावशेषों में गूंज रहा है। प्रश्न, प्रतिध्वनि का संबंध किससे है? उत्तर, महात्मा बुद्ध के दिव्य संदेश संसार के कोने कोने में फैल चुका है और आज इतने वर्षों बाद भी उसकी प्रतिध्वनि वरुणा के तट पर गूंज रही है और वह प्रतिध्वनि चारों दिशाओं में फैल गई है। कवि की भी यही कामना है कि महात्मा बुद्ध का दिव्य संदेश संसार में प्रसारित हो, जिससे मानव का कल्याण हो। अंतिम प्रश्न देखिए, अरि वरुणा की शांत कछार कविता में किस अलंकार का प्रयोग विशेष रूप में मिलता है? उत्तर है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या है? हम लोग वर्णों की आवृत्ति देखते हैं। जैसे कानन कुंज में क वर्ण की आवृत्ति, सूची संधि में स वर्ण की आवृत्ति, स्वप्न संवाद में भी स वर्ण की आवृत्ति, शैशव सुलभ में भी स वर्ण की आवृत्ति, अमिताभ अलौकिक में अ वर्ण की आवृत्ति, सुगति सुधार में स वर्ण की आवृत्ति से क्या है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो यदि कभी पूछा जाए प्रश्न में या कहीं व्याख्या करनी हो तो आप इसे जरूर लिख सकते हैं कि उस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही साथ काव्य भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, इसका भी उल्लेख अवश्य करें, क्योंकि परीक्षा में जो है पंक्ति दी जाती है और उस पंक्ति की आपको व्याख्या करनी होती है। तो व्याख्या भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस कविता के सारांश को, साथ ही साथ प्रश्न उत्तर चर्चा को अच्छी तरह से पढ़ें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जिन प्रश्नों के उत्तर की चर्चा की है यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर जरूर करें। साथ ही जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।